पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। अक्सर हम साधकों की ये जिज्ञासा होती है कि नाम जप किस विधि से लिया जाए कि उसके चमत्कारिक लाभ हमें प्राप्त हो, हमें परमात्मा मिल जाए, हमारा नाम लेना सार्थक हो जाए। आज की ये घटना, आज का ये प्रसंग, ये कथा हमें किस प्रकार नाम लेना चाहिए, नाम के साथ साथ हमारे व्यवहार में क्या हो कि हमें प्रभु मिल जाए, इस बात की पुष्टि करती है। इस बात की ओर, नाम जप की विधि की ओर ये घटना संकेत करती है। एक समय की बात है, एक राजा ने आदेश दिया कि जाओ ढूंढ कर लाओ उस व्यक्ति को जो मेरे राज्य में सबसे बड़ा धर्मपरायण हो। कुछ चुने हुए व्यक्तियों को राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। राजा ने पूछा, क्या काम करते हो? वह व्यक्ति बोला, हुजूर, किसान हूं। कुछ धर्म कर्म करते हो क्या? व्यक्ति ने जवाब दिया, धर्म कर्म के बारे में तो नहीं जानता सरकार। खेत के अलावा और क्या काम करते हो? वह किसान बोला, सरकार, कोई भूखा हो तो थोड़ा सा अन्न दे देता हूं, कोई बीमार हो तो सेवा टहल कर देता हूं, और किसी की कोई और जरूरत हो तो उसकी वह मदद कर देता हूं। पर इससे तुम्हें क्या मिलता है? राजा ने किसान से प्रश्न किया। वह बोला, कुछ नहीं मिलता सरकार, लेकिन मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस उन जरूरतमंदों को कुछ आराम मिल जाता है। राजा प्रसन्न हुआ। उसकी बात को सुनकर, उसकी सेवा भक्ति को देखकर, उसकी भगवत भक्ति को देखकर आनंदित हो उठा और हर्ष के साथ घोषणा करने लगा, यही वह धर्मात्मा है जिसकी मुझे तलाश थी, यही मेरा उत्तराधिकारी बनने योग्य है। वह राजा वास्तव में परमात्मा है। नाम जपने वाले साधक नाम जपने के साथ साथ सेवा कार्य को भी अपना कर्तव्य जाने, तब परमात्मा प्रसन्न होता है। कहा गया, राम नाम मुख से लेत, राम सेवा करत, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, वह राम कौन है? राम दीन बंधु हैं, दीनों के नाथ हैं। जो दीन है वही राम इस धरती पर विराजमान है। उसकी सेवा करके आप अपनी राम निष्ठा को, आप अपनी भगवत निष्ठा को परिपक्व कर सकते हैं, पूरित कर सकते हैं। प्रभु मिलन की अभिलाषा इस सेवा द्वारा नाम मुख से लेना है, और जन की सेवा, राम के जन की सेवा, आत्मा राम की सेवा आपको नित्य निरंतर करनी है। उसके द्वारा आपका प्रभु मिलन का जो रास्ता है वो कुछ सहज हो पड़ेगा, कुछ आसान बन पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरों को प्रसन्न करने का, दीनों के दुख को दूर करने का प्रयास वास्तव में भगवत भक्ति का पर्याय है। जहाँ स्वार्थ भाव आ जाता है वहाँ परहित नहीं रह सकता। हमें अपने कल्याण का भाव हृदय में धारण करना चाहिए, किंतु साथ साथ दूसरों के कल्याण को भी हृदयंगम रखना चाहिए। जिस प्रकार भगवान गाय को बचाने के लिए सिंह को भोजन देने के लिए तत्पर हो गए राजा दिलीप, उसी प्रकार विलाप करती जानकी को देखकर जटायु अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी अपनी भगवत भक्ति को प्रकट करते हुए रावण के चंगुल से जानकी को बचाने का प्रयास करते हैं। यही सच्ची सेवा का पर्याय है। हम और आप भी मुख में राम नाम को लें और हाथों से गरीबों की, जो निःश्राय हैं, जिनको सेवा की आवश्यकता है, उनकी कुछ सेवा कर पाएं। यही हमारे लिए नाम जप करने की सात्विक विधि हो सकती है। जय श्री हरि।